जब भी हम लोग स्कूल में जाते हैं उस टाइम हम लोगों को ए, बी, सी 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 याद करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा टास्क लगता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग जो 16 का पहाड़ा है वो भी पढ़ते हैं, उसके बाद एसेज़ भी पढ़ते हैं, स्टोरीज़ भी राइट करते हैं और ग्रामर और कंजक्शन और ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेंटेंस ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ईज़िली कर पाते हैं, राइट? उसकी रीज़न क्या है कि हम लोगों ने ए, बी, सी, डी को प्रॉपर्ली सीखा होता है। तो आज हम लोग मार्केट की ए, बी, सी, डी समझेंगे। मार्केट की ए, बी, डी, सी का मतलब है कि हम लोग आज कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और जो मैंने आपको चीज़ें बताई अगर आपने वो की, तो बिलीव मी आपको दोबारा कभी भी कैंडल पैटर्न्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी और कभी भी कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, बशर्ते आपने थोड़ा-सा होमवर्क किया। अभी आपने होमवर्क क्या करना है वो भी मैंने आपको लेटर ऑन बताना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक्सनेस का, आप एक्सनेस को जॉइन करें। उसकी रीज़न क्या है, आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें, आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करें, सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन आपने गोल्ड को भी ट्राई देनी है। गोल्ड की ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती है और उसमें रिस्क ईज़िली मैनेज हो जाता है। अभी आप लेट्स से कि $2900 पर वो ट्रेड हो रहा है। $2900 से $2600 आ सकता है, 2000 लेट्स से 500 इन वर्स्ट केस सिनेरियो $2500 आ सकता है। लेकिन बिटकॉइन की तरह 1,06,000 से डायरेक्ट जो है वो 78 या 79,000 पर नहीं आता। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि मार्केट कैप बड़ी है, राइट? अभी बिटकॉइन की मार्केट कैप जो 2.9 या 3 ट्रिलियन है, उसमें अगर 200, 400, 500 मिलियन के ऑर्डर्स एक साथ में लगा दिए, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगी। तो इसलिए आपने गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है और मैं कोशिश करूँगा कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाएँ जिसमें वक़्तन-फ़वक़्तन आप लोगों को अपडेट भी दें और होमवर्क भी आपने उसी ग्रुप में ही सबमिट करना है, आपने जो भी होमवर्क करना है, ओके? तो प्लीज़ लिंक बना लें अगर आप अकाउंट बना लें एक्सनेस का, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है भी, तो फिर भी ये लिंक से एक नया अकाउंट बनाएँ और इसका आपको फ़ायदा होना है। फ़ायदा क्या होना है, मैं आपको लेटर ऑन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको उसका क्या फ़ायदा होना है। एनीवेज़ हम लोग आज मार्केट की एबीसी पढ़ते हैं और ये एबीसी अच्छे से पढ़ के अच्छे से याद करके एक दिन हम लोग मार्केट को स्टडी करेंगे। ये मार्केट का पता चलेगा हम लोगों को मार्केट अभी कौन-सा पैटर्न बना रही है, अभी मार्केट जो है वो कौन-सा लेट्स से प्राइस एक्शन हमको दिखा रही है। ये लिक्विडिटी एसएमएम और ये आईसीटी और ये स्मार्ट मनी कांसेप्ट ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की हैं और बहुत ज़्यादा आपको टाइम दरकार रहेगा, राइट? तो इसलिए आप उसमें डायरेक्टली जंप नहीं करना और एक चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी, मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पर एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है कि वो लॉट्स बाई कर रहे होते हैं 0.111 उनके या 0.33 के उन $40 टू $4,000 सही है। वो सारी चीज़ें झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। $40 के साथ आप एक लॉट भी नहीं ओपन कर सकते, चाहे जितनी मर्ज़ी आपके पास लेवरेज हो, क्योंकि जो इनिशियल फ़ी होती है, वो रहती है पर लॉट 60 या $68 है, सही है। तो ये सारी चीज़ें झूठी हैं। ये कैसे झूठ करते हैं, मैं आपको लेटर ऑन हम लोग इस पर एक बाकायदा वीडियो बनाएँगे, ओके। तो एनीवेज़ आज हम लोग बात करेंगे कैंडल पैटर्न्स पर, थोड़ा-सा ओवरव्यू देता चलूँ। मेरे पास यहाँ पर एक प्रेज़ेंटेशन भी है जो मैंने रेडी की हुई है। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ये भी दे दूँगा। कैंडल पैटर्न्स की अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो 18th सेंचुरी में जापानीज़ राइस ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने इसको इन्वेंट किया था, ओके। तो वो राइस की प्राइस जहाँ-जहाँ मूव कर रही होती थी, वो लोग चॉक से बोर्ड के ऊपर राइट करते रहते थे और उसके बाद एक तरह से वो लेट्स से कि प्राइस हिस्ट्री बन जाती थी या प्राइस का जो पैटर्न्स हैं वो बन जाते थे। कौन सी डेट में कहाँ तक राइज़ किया, कौन सी डेट में, कौन से मंथ में, कौन से हफ्ते में, राइट? बट अब आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 18th सेंचुरी में नहीं हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन चीज़ें हैं जो हमको ईज़िली दरकार हैं और सेकंड्स की जो अपडेट है वो हमारे पास एग्ज़ैक्ट एंड एक्यूरेट रहती है। कैंडल्स ग्रीन एंड रेड, रेड जो है वो बेरिश, ग्रीन जो है वो बुलिश, ओके। लेकिन कैंडल को समझना है उसमें 5 हिस्से होते हैं। नॉर्मली आपने 4 सुने होंगे, यहाँ पर देखेंगे कि मीडियन जो एक्स्ट्रा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मीडियन वाला। ओपन एंड क्लोज़ किसी भी कैंडल का रहता है, हाई एंड लो किसी भी कैंडल का रहता है, उसमें एक मीडियन भी रहता है जो उसकी बॉडी का 50% हाफ रहता है, ओके। ये मीडियन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ इस तरह के लेटर ऑन हम लोग पैटर्न्स डिस्कस करेंगे कैंडल्स के जिसमें मीडियन को क्रॉस करना ही, उससे ऊपर क्लोज़ होना है, उससे नीचे क्लोज़ होना ही एक पैटर्न को वैलिड करार देगा। अगर वो मीडियन से ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो वो वैलिड नहीं रहेगा, ओके। अभी आज हम लोग ओनली बुलिश कैंडल 4 कैंडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जितनी भी बुलिश कैंडल हैं उसके अपोजिट बेरिश कैंडल है। सेम शेप है, थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, इसका मतलब है कि एक का सर नीचे होगा तो दूसरे का सर ऊपर होगा। सेम जो पैटर्न्स है ना प्राइस एक्शन के या प्राइस के पैटर्न रहते हैं, मार्केट के पैटर्न रहते हैं, सेम ऐसे ही है। वहाँ पर भी डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर और जो हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, सही है। ये सारी चीज़ें फ्लैग एंड पोल है, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं, राइट? राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम है, कप एंड हैंडल है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं, तो आप अगर आपने एक को प्रॉपर्ली समझ लिया तो दूसरे पर आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि विदाउट
किसी वीडियो के या विदाउट किसी गाइडेंस के आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल। न्यूट्रल में 4-5 सिर्फ हैं, और वह स्पिनिंग टॉप है, डोजीज हैं। डोजीज में 2-3 डिफरेंट टाइप है। लॉन्ग लेग डोजी है हमारे पास, जो है वो ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इस तरह की हैं चीज़ें, सही है। बट 4 प्राइस एक डोजी रहती है। 4 प्राइस का मतलब क्या होता है? ओपन क्लोज सारा एक ही जगह पर होता है। अपर विक कुछ विक होती ही नहीं है, सिर्फ लाइन की तरह होती है। वो मोस्टली आपको स्टॉक में नजर आएगी। क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहती है, राइट। आज हम लोग ओनली बुलिश कैंडल्स को डिस्कस करेंगे। 4 हैं, हैमर, पियर्सिंग, इनगल्फ, और उसके बाद मॉर्निंग स्टार। नाम इनके याद करने हैं आपने, और इनकी शक्लें याद करनी है, क्योंकि बेरिश इसके क्वाइट अपोजिट है। सेम उल्टी शक्ल में आपको नजर आएंगे। हम लोग चार्ट पर जाते हैं। अभी इस कैंडल पैटर्न्स को हम लोग सिर्फ शक्ल ही नहीं देखनी, कुछ मेन पॉइंट्स रहते हैं कि कौन सा कैंडल पैटर्न कहाँ पर नजर आएगा, उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा, ज़्यादा उसकी पावर रहेगी, ज़्यादा पोटेंशियल रहेगी। ओके, तो इसलिए आपने इसको समझना है, ओनली सिर्फ सुनना नहीं है। सबसे पहला है हमारे पास सिंगल कैंडल पैटर्न, जिसको हैमर बोलते हैं। अभी हैमर का नाम लेते ही चार्ट पर एक साथ 2 हैमर आ गए। एक ये हैमर आ गया, और एक्सक्यूज मी, सॉरी, यहाँ क्योंकि मालूम अफ्तारी की है, बहुत ज़्यादा दबा के पानी पिया है, तो थोड़े से हल्के हल्के डकार से आ रहे हैं, बट सॉरी। ओके, यहाँ पर देखें ये दोनों हैमर हैं। एक में देखें अपर विक भी है और दूसरी में नहीं। अभी मैंने इन दोनों को मार्क किया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और ये एग्जैक्ट स्पॉट पर आए हैं, जहाँ पर इनको आना चाहिए था वहाँ पर आए हैं। हैमर की तरह दिखने में लगेगा। उसका ऊपर जो हेड है उससे उसकी जो बॉडी है 2 से 3 टाइम, एट मिनिमम 2 से 3 टाइम बड़ी रहेगी। अपर विक भी हो सकती है, अगर नहीं भी है फिर भी चलेगा। अगर छोटी बहुत थोड़ी बहुत है फिर भी वो वैलिड एक पैटर्न है। सिर्फ एक बात इसमें आपने याद रखनी है, अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम पर नजर आएगा तो ये मोर पावरफुल रहेगा, मोर स्ट्रेंथ वाला रहेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि भाई हम लोगों को कैसे कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का बॉटम है, क्योंकि यहाँ पर देखें मार्केट जो है वो डाउन 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 आ रही है, डाउन आ रही है, हो सकता है इधर से और नीचे चली जाए, राइट। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक मार्केट का बॉटम है? तो उसके लिए आपने हमेशा रेफर करना है प्रीवियस कोई नियरेस्ट, अगर सपोर्ट आ रही है। यहाँ पर देखें ये एक लेवल था सपोर्ट, ऑफकोर्स फेक ब्रेक डाउन भी होते हैं, फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। तो ये अगर आप उससे भी थोड़ा और पीछे जाएंगे, हम लोग इतना पीछे जाने के बजाय डायरेक्ट आर्ली कैंडल ओवर करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये ऑलमोस्ट प्रीवियस जो एक सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर ये कैंडल पैटर्न्स आ रहे हैं। तो इसलिए इनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इनको कंसिडर करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडल पैटर्न आए थे। और उसके बाद देखें आप, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई भी है, सही है, अभी फिर दोबारा नीचे आ रही है, बट एटलीस्ट मार्केट ऊपर गई है। ओके, तो ये आपका हो गया सिंगल कैंडल पैटर्न हैमर। डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आएगा या फिर किसी भी इमीडिएट या फिर मेजर सपोर्ट के पास आएगा तो ये पोटेंशियल वाला है, पावरफुल रहेगा। बट कभी भी ऑल अलोन हैमर देखकर आपने डिसाइड नहीं करना, जो उसके बाद वाली कंफर्मेशन कैंडल होती है ना, उसका क्लोजिंग का आपने वेट करना है, सही है। तो फिर आई एम हैविंग अपॉइंटमेंट आल्सो, सॉरी गाइस। ओके, आई विल बी देयर। तो वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि आज मेरी अपॉइंटमेंट भी है। ओके क्या बोल रहा था यार मैं? यस यस, आई विल बी देयर। ओके, तो जो फॉलोइंग कैंडल होती है ना, कंफर्मेशन कैंडल, उसके क्लोज होने का आपने वेट करना है, और उसके बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी हैमर। अब एक और कैंडल पैटर्न है 2 कैंडल वाला, इसके करीब ही है, तो मैं उसी को मार्क करता हूँ क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट भी है और आपको सिर्फ कंसेप्ट ही समझाना है, राइट। एंड आप लोग बहुत बहुत तेज़ हैं, मुझे मालूम है कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। बुलिश इन गल्फ। अभी बुलिश इन गल्फ क्या है? 2 कैंडल पैटर्न्स रहती हैं, सेम ऐसे ही है, डाउन ट्रेंड पर नज़र आना चाहिए या फिर किसी भी जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर नज़र आने चाहिए। एक डाउन ट्रेंड होगी मार्केट, डाउन ट्रेंड के बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखें मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है, डाउन ट्रेंड आ रही है, इधर आने के बाद इस तरह का एक पैटर्न आया और ये एक नियरेस्ट मेजर या इमीडिएट सपोर्ट के करीब आया, तो ये पैटर्न भी वैलिड है। पूरी तरह इसको खाना चाहिए, ये जो रेड कैंडल है ना, ये पूरी तरह इसके अंदर होनी चाहिए, इसकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। फिर पिक्चर परफेक्ट आपने देखनी है। तो यहाँ पर देखें रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है जिसने पूरी तरह रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया, उसको दबोच लिया या कवर कर लिया। ओके, तो ये कंडीशंस रहती हैं
बुलिश इनगल्फ की, और ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर ही हमको नज़र आ गई। ओके, और ये बहुत सी कैंडल हैं। यहाँ पर देखें, इधर भी एक काइंड ऑफ नहीं है, नीचे है, तो ये इसकी बॉडी नीचे है, ये बुलिश इनगल्फ नहीं है। कोई और इस तरह की आप देखेंगे आपको टॉप पर भी नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट उधर से नीचे गिरी है। उसकी रीज़न क्या है कि भाई ये हमने बॉटम पर या किसी नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर देखनी होती हैं, ना कि टॉप पर या रेजिस्टेंस लेवल पर। ओके, अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसका मतलब है मार्केट वीक है। जैसे यहाँ पर देखें, एक कैंडल पैटर्न बना, जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, तो बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। सही है, मॉर्निंग स्टार बना हमारा टॉप पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधी नीचे। क्योंकि इस तरह के पैटर्न जो है अगर आपको टॉप पर नज़र आ रहे होते हैं ना, तो ये एक और इंडिकेशन रहती है कि मार्केट अभी वीक हो रही है, इधर से मार्केट नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पर देखें, ये हम लोग इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये था बुलिश इनगल्फ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सेम इस तरह के पैटर्न आपने मार्केट के बॉटम पर डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर आइडेंटिफाई करने हैं और मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपने मार्क करने हैं। ओके, अभी मैं टाइम फ्रेम चेंज करके चेक करा था, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट आपके काम में आएगी, बिलीव मी, आपके काम में आएगी अगर आपने इसको अच्छे से समझा और याद किया। इधर आएगी भाई, यहाँ पर देखें, ये भी एक तरह से एक बुलिश एंगल्फ है। रेड कैंडल को पूरी तरह खा लिया, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं थी, बॉटम में नहीं थी। उसके बाद ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। ये साइड वेज के बाद ये आया था। इसको आप फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। यस, फ्लैग एंड पोल, उसका ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूशन पैटर्न रहता है ये। मिलेंगी यार, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, जल्दी तो खैर मुझे नहीं है, टाइम मेरे पास है, लेकिन मैं आप लोगों का सोच रहा हूँ कि वीडियो आप आधी ना देखें, वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपने इस चीज़ को समझें। सही है, यहाँ पर ये देखें, अगर ये ग्रीन कैंडल थोड़ी सी नीचे इसकी विक होती और यहाँ थोड़ी सी इसके ऊपर विक होती, तो ये परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट बुलिश इन गल्फ था। सही है, तो सेम ऐसे ही जो मैंने मार्क किया था उसको देखकर आप देखें। यहाँ पर देखें, ये फॉर एग्जांपल ये भी एक बुलिश इन गल्फ की तरह बेरिश कैंडल आई, तो ये उसके बाद पूरी तरह इसको खा लिया गया और ये बुलिश इन गल्फ कैंडल पैटर्न बन गया। मैं 5 मिनट में जाता हूँ। उसके बाद एक कैंडल पैटर्न है जिसको बोलते हैं पीर्सिंग। अभी पीर्सिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखें, एक बुलिश पीर्सिंग भी है, राइट। बुलिश पीर्सिंग में क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है, मार्केट पहुंची एक नियरेस्ट सपोर्ट के करीब पहुंची, उसे थोड़ी ऊपर है, थोड़ी नीचे भी जा सकती है। सही है, तो वहां पर इस तरह के पैटर्न्स दिखाना आगे। एक रेड कैंडल आई, ऑफ कोर्स मार्केट डाउन है तो रेड कैंडल आएगी फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन है। आइडियल केस में वो गैप डाउन के साथ ओपन होती है और मीडियन के ऊपर क्लोज होती है, ये आइडियल केस रहता है। लेकिन वो जहां पर मार्केट क्लोज हुई है पहली कैंडल, उससे भी स्टार्ट हो सकती है गैप डाउन। आइडियल केस है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिसका जो क्लोज आउट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने जो रेड कैंडल थी उसके मीडियन से ऊपर क्लोज हुई, तो होगी पीर्सिंग। पीर्सिंग क्या बोलते हैं, चीरना, फाड़ना, कि बियर्स ने बुल्स ने बियर्स का पेट फाड़ दिया। सही है, उसकी मीडियन से ऊपर क्लोज हो गई। मार्केट में दो तरह के फोर्सेस रहती हैं, दो तरह के एलिमेंट्स रहते हैं, बुलिश एंड बेरिश, हमेशा आपस में फाइट करते रहते हैं। और हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है कि किन में पावर ज़्यादा है, किन में दम ज़्यादा है, ताकि हम लोग उनके साथ मिल जाएं। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन आई कि भाई मार्केट बेरिश थी, काफ़ी ज़्यादा नीचे गई, ऑलरेडी मतलब कि सपोर्ट लेवल तक पहुंची या फिर बॉटम पर पहुंची, और वहां से इस तरह की इंडिकेशन आने लग गई कि बुलिश में अभी दम आ रहा है, बुलिश में अभी पावर आ रही है। लास्ट कैंडल पैटर्न बट नॉट लीस्ट, ओके, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। सही है, मॉर्निंग स्टार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक कैंडल पैटर्न है। और सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के लेवल पर एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल आई। न्यूट्रल कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता है, चाहे वो रेड है चाहे ग्रीन है, दोनों, क्योंकि न्यूट्रल कैंडल है तो न्यूट्रल कैंडल का कलर डजेंट मैटर। और एक मैं आपको और चीज़ बताना भूल गया, मैंने एक रेड हैमर देखा था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। सही है, तो हैमर का कलर रेड हो या ग्रीन हो, डजेंट मैटर। ओके, कलर पर आपने नहीं जाना, उसकी शेप पर जाना है, बट पोजीशन पर जाना है कि मार्केट की कौन सी जगह आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो सेम ऐसे ही ये जो न्यूट्रल कैंडल है इसका कलर डजेंट मैटर। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी जो मीडियन से ऊपर क्लोज होगी, जो पहली फर्स्ट कैंडल थी ना उसके मीडियन से ऊपर क्लोज हुई, इससे नहीं, इससे, ये वाली जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल, क्योंकि 3 कैंडल को मिलकर एक पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट बेरिश, देन न्यूट्रल, देन बुलिश, और बुलिश फर्स्ट कैंडल के मीडियन से ऊपर क्लोज हो रही है। और कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ट्रेंड के बॉटम में, या फिर लेट्स से
यहाँ पर देखें ये एक मॉर्निंग स्टार आया, सही है। मॉर्निंग स्टार अभी ये क्यों है, क्योंकि एक तो ये सपोर्ट लेवल के पास है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी और सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल आई, बेरिश के बाद एक न्यूट्रल कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हुई, गैप अप के साथ ओपन हुई। गैप अप लाजमी नहीं है, इधर से भी ओपन हो सकती थी, और ये उसके मीडियन से ऊपर क्लोज होगा। अभी कितनी ऊपर जा रही है वो मैंने नहीं रखती है, जो उसका मीडियन है उधर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको इन गल्फ के साथ कंपेयर करने लगे कि पूरी तरह खा लिया, पूरी तरह नहीं खाया, क्योंकि एक यहाँ से कैंडल नीचे है और दरम्यान में एक दूसरा कैंडल भी है जिसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं, ओके। लेकिन इसके मीडियन से ऊपर क्लोज हुई, कैंडल से ही बाहर जा सकती है, नो वरीज। एक लास्ट चेक करते हैं कि अगर हम लोगों को अगर नज़र आता है तो हम लोग फिर अपनी वीडियो को बाय बाय बोलेंगे, और आप लोगों को भी टाइम बीइंग बाय बाय बोलेंगे। लेकिन आपने होमवर्क ज़रूर करना है और आपने जो एक्सनेस का अकाउंट है ना वो ज़रूर बनाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, सही है। जब मैं बुलिश एंगल ढूंढ रहा था उस टाइम पर मुझे मॉर्निंग स्टार बहुत नज़र आ रहे थे, जब मैं मॉर्निंग स्टार ढूंढ रहा हूँ उस टाइम दूसरे कैंडल पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ओके, सही है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आपने इन चीज़ों को ढूंढना है, ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं, और अच्छे से याद होने के बाद आप इनको यूटिलाइज़ कर सकें, ओके। यहाँ पर बहुत बड़ी पिक हो गई, अदरवाइज़ अगर दो न्यूट्रल कैंडल भी आती हैं बिटवीन तो फिर भी इशू नहीं है, फिर भी आप उसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये सेम है, सही है। और आप उस पर चेक करते हैं, यहाँ पर 3 और लॉन्ग लेग हाई वेव तो नहीं है। यहाँ पर देखें ये एक बुलिश पीरसिंग थी, यानी इसके मीडियन से ऊपर क्लोज किया था। आजा भाई आजा भाई आजा, आई थिंक ये वाला हमने समझा है, या यस यही है आई थिंक। अभी अभी मैंने मार्क किया, अभी वाला कौन सा मार्क किया था, ओके ना, अभी वाला डिफरेंट है, क्योंकि अभी वाले में हमारे पास कलर डिफरेंट है। अभी मैं जो ये लगा रहा हूँ ना, इसका कलर जो है वो पीला है, तो ये मैंने कल मार्क की थी, यस ये पीला है तो कल मार्क की। यहाँ पर देखें मॉर्निंग स्टार आया, सही है, बॉटम के करीब आया, और उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर गई, साइडवेज गई, फेक ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पर देखें मार्केट थोड़ी डाउन ट्रेंड रही, डाउन ट्रेंड रहने के बाद यहाँ पर आपके पास एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न आया, और यहाँ पर दो पैटर्न एक साथ में ही आ गए, एक बुलिश पीरसिंग भी था, और उसके बाद दो न्यूट्रल्स हैं वैलिड हैं, उसके बाद एक कैंडल जो कि रेड कैंडल के मीडियम से ऊपर क्लोज हुई और हमारे पास मॉर्निंग स्टार बन गया। यहाँ पर देखें ये भी एक मॉर्निंग स्टार था, और उसके बाद मार्केट गई है ऊपर, काफ़ी गई है, यहाँ से आपको लगता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसका ब्रेकआउट किया है 94,000 से 99,000 तो $5,000 बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ी मूवमेंट है, राइट। तो ये थे हमारे बुलिश पैटर्न्स। आई होप कि आपने इनको समझा होगा, अगर अभी नहीं समझा है तो आपने चार एग्जांपल जब चार्ट पर फाइंड की ना, उनको इनसर्कल किया, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चार फाइंड करने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि आपने उनको मज़ीद प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करना है। ABCD हम लोगों को ये फॉर एप्पल बी फॉर बनाना, और आई रोट अ बुक इज़ रिटन बाई मी हम लोगों को एक दिन में नहीं आ गया था, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया था। मैं अगर आपको अपना होमवर्क दिखाऊँ किसी दिन, आपको डिटेल से दिखाऊँगा, तो मेरे पास 3 डायरियाँ हैं, सही है। ये अभी ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म होने वाली है, तो इस तरह की 3 मेरे पास रजिस्टर हैं जो भरे पड़े हैं, और पढ़ने से, वीडियो सुनने से, देखने से आपको कभी भी कुछ याद नहीं होता, राइट करना होता है। और ये मेरा फार्मूला था, कभी मेरा कोई एग्ज़ाम हो, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे एग्ज़ाम रहते हैं, उन एग्ज़ाम्स में मैं हमेशा से लिखता हूँ। लिखने से आपका ज़हन नशीन होता है, आपको अच्छे से याद रहता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।